होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल से। जिस प्रकार से छात्रों की, इन लोगों की सिंचाई विभाग से 228 पद के मामला जो चल रहा है, इन लोगों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज बॉबी भाई यहाँ आ गए हैं इनका साथ देने, इनका समर्थन देने। युवाओं के चहेते कहे जाने वाले हैं। जिस प्रकार से यूकेएससी घोटाला सामने आया, उसमें जो पावर दिखी इन लोगों की, बहुत तगड़ी पावर दिखी बेरोजगार संघ की कहीं ना कहीं। बॉबी भाई नमस्कार। जिस प्रकार से आज आप लोग इनका समर्थन दे रहे हैं, आप लोगों के साथ इनकी युवा शक्ति है, क्या लगता है कहीं ना कहीं मामला जो है भाजपा के विपक्ष में जाता नज़र आ रहा है? कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत करारी शिकस्त मिल सकती है। में देखिए, युवा पहचान चुका है ना इनके चाल चरित्र को। विधानसभा चुनाव से पहले आपने ये 228 पदों का अधियाचन यूकेपीएससी को भेजा था, इसलिए कि विधानसभा चुनाव में युवाओं का फ़ायदा ले सकें, युवाओं के वोट का फ़ायदा ले सकें, उनके परिवार के वोट का फ़ायदा ले सकें। परंतु आप तो बिल्कुल गुमराह करने वाले निकले। आपने अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने के बाद ये पद समाप्त कर दिए और आज कहते हैं कि हमारे पास वित्तीय जो है प्रॉब्लम है। हम कहना चाहते हैं कि जब आपने 228 पदों का अधियाचन भेजा था, जब भी आप अधियाचन भेजते हो, ये सबसे पहले ये होता है कि जो एक पद भी अगर स्वीकृत होता है तो वहाँ पर ये मान के चलिए कि वित्तीय स्वीकृति सबसे पहले लेनी होती है और आपने ली होगी, उसके बाद आपने अधियाचन भेजा होगा। आज अगर गुमराह करने वाली स्थिति है तो आप अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में तो देखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो विधानसभा में जब गुमराह किया है तो युवा तो याद रखेगा ना। युवाओं ने भोलेपन में इन्हें वोट दे दिया। तो जिस प्रकार से हमारे चैनल को सतपाल महाराज जी भी देखते हैं, सतपाल महाराज जी के पास लगातार ये न्यूज़ जा रही है, रोज़ दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई इन लोगों के साथ जो सिंचाई विभाग से 228 पद थे, इनका जो है नियमित करें, इनको लगाएं। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं और ये युवा भी सतपाल महाराज जी के पास 2-4 बार चले गए हैं, मुख्यमंत्री के पास भी चले गए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या लगता है आपको उत्तराखंड के लिए कैसी बात है? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा दुर्भाग्य है कि सतपाल महाराज जी को यहाँ का युवा एक विधायक मंत्री से ऊपर उठकर देखता है। उनका जो कद है, उनकी जो एक लोगों के बीच में पैठ हैं, उनसे ऊपर उठकर देखता है युवा। परंतु उन्होंने तो इसका भी मान नहीं रखा। हम ये कह देते हैं कि अगर सतपाल महाराज जी को ऐड नहीं करना है ये 228 पोस्ट, तो हम ये कह देना चाहते हैं कि वो साफ स्पष्ट कह दें कि हम नहीं करते हैं, गुमराह ना करें। वो लेटर लिखकर अधिकारी को निर्देशित भी कर रहे हैं कि ऐड करिए, और ऐसा क्या है कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा है। अगर नहीं मान रहा है तो कम से कम जो यहाँ से डेलीगेशन जा रहा है वो अपने गाड़ी में बिठाकर उस डेलीगेशन को उस कार्यालय तक ले जाएं और उस कार्यालय से वो लेटर आयोग को दोबारा भेज दें कि भाई ये पोस्ट ऐड करें, और यह जो 228 जो हमारे उत्तराखंड के परिवार है उनके घर में चूल्हे जल सके, इसलिए ये पोस्ट ऐड होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम पत्रकार लोग हैं तो हमें कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सरकार के खिलाफ न्यूज़ लगा रहे हैं। युवा बहुत परेशान है उत्तराखंड का, देखा जाए तो एलटी वाले चयनित जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो भी बैठे हुए बहुत सारे युवा हैं, उनको भी अभी तक जो है नियुक्ति नहीं दे पा रही सरकार। और नर्सिंग वाले जो है जिन्होंने सचिवालय घेराव किया था, उनके बारे में भी है कि उनको भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही, उनको नियमित नहीं कर पा रहे। क्या आप उनके लिए बारे में बोलेंगे जो एलटी वाले और नर्सिंग वाले हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, सरकार जितने भी यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने पेपर पास किए हुए हैं और जिनकी परीक्षाएं निर्विवादित है, जो परीक्षाएं विवादित है उसमें कहीं ना कहीं जांच चल रही है और बड़े स्तर पर धांधली होने के बाद वो परीक्षाएं निरस्त हो सकती है, और एक निरस्त करना भी चाहिए अगर बड़ी मात्रा में धांधली है। परंतु जिसमें अभी तक कुछ नहीं है, जो परीक्षाएं निर्विवादित है, उनमें सरकार को ज्वाइनिंग के लिए उसकी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए और कम से कम उन लोगों को नौकरी देनी चाहिए, उन लोगों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। तो एलटी वालों के लिए भी बॉबी भाई ने कहा है और नर्सिंग वालों के लिए भी कहा है, उन लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। वो युवा जो है उत्तराखंड का युवा है कहीं ना कहीं, और ये लोग जो ये लोग हैं, इनका जो विभाग है सिंचाई विभाग का प्रकरण है, इसमें भी सतपाल महाराज जी को तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को नियुक्ति दिलानी चाहिए। ये जो 228 पदों का मामला है,
और ये युवा काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी यहाँ आ रखी थी बॉबी भाई। तो जिस प्रकार से इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार को तुरंत इस पर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको? देखो, सरकार को संज्ञान लेकर इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये वो पद मांग रहे हैं जो कभी थे ही नहीं। ये तो वो अपना हक मांग रहे हैं जो सरकार ने पहले इन्हें लालच देकर दिए थे। चुनाव में प्रलोभन, जिसे हम कहेंगे चुनावी प्रलोभन, इनके सामने रखा था। और युवा का वोट, अगर कैडर वोट देखें तो पूरा युवा का वोट पार्टी पक्ष में पड़ा इस चक्कर में, क्योंकि चुनाव के समय इन्होंने कुछ वैकेंसियाँ निकाली थी। उसके बाद हालात ये है कि 228 पद ये ख़त्म कर दिए, कुछ वैकेंसी विज्ञप्ति ही समाप्त कर दी, कुछ पदों की ऐसे जो जिन्होंने विज्ञप्ति समाप्त कर दी। तो ऐसे से तो युवाओं का भरोसा सरकार तोड़ेगी, और शायद जिस दिन भरोसा पूरी तरह से उठ गया, मुझे नहीं लगता कि सरकार के साथ कोई भी युवा खड़े रहेगा या उनके पारिवारिक जन जो खड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सरकार के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अगर युवाओं को अपने पक्ष में ले सकती है तो युवाओं के काम करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर युवा ऐसे ही सड़क में रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि युवा कल के दिन आपके साथ खड़ा रह पाएगा। 228 पदों का मामला सिंचाई विभाग से है। ये लोग, इनका उत्पीड़न लगातार हो रहा है, ये लोग लगातार बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, विधायकों के जा रहे हैं, मंत्री के जा रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो क्या लगता है जो जिस प्रकार से ये सरकारें ऐसा करती हैं, जो संगठन ऐसा करते हैं कि घोषणा पत्र में ऐसा कह देते हैं कि आप लोगों का ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद एकदम जो है उनकी भर्तियाँ निरस्त करने के लिए आ जाते हैं, ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, बड़ी गलत बात है और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं चुनाव के दौरान होती है, इसके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। और हमने चुनाव आयोग को लिखकर भेजा है कि चुनाव के दौरान कोई भी विज्ञप्ति जारी ना हो। अगर विज्ञप्ति जारी करवानी है तो आप चुनाव से 6-7 माह 8 माह पूर्व विज्ञप्ति जारी करें जो बिल्कुल पारदर्शी हो। और चुनाव के दौरान विज्ञप्ति इसलिए नहीं जारी होनी चाहिए कि ये पीछे का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जो भी सरकारें सत्ता में रही है, दूसरे चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसी विज्ञप्तियां जारी करी गई है जिसका चुनाव के बाद कोई पता नहीं रहता कि वो विज्ञप्ति गई कहाँ है। ये मतलब चुनावी प्रलोभन हम इसे कहेंगे। और हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का जो प्रलोभन है, चुनावी प्रलोभन जिसे हम कहेंगे, ये ठीक है, क्योंकि ये पार्टी की और युवाओं का और उनके परिवारजनों का विश्वास ख़त्म करती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात है। ये वो युवा है जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, परंतु इनके हाथ से इनके पद छीन लिए गए हैं। अब इंटरव्यू देते भी है तो 228 पद तो कम हो गए, तो 228 लोग सीधे वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो हमें बड़ा दुख है और सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि जल्दी संज्ञान लेकर ये काम कर दें और युवाओं को न्याय दें। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस वालों का भी बयान आया है और आम आदमी पार्टी के रविंद्र आनंद यहाँ पर खुद आए थे और मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा समर्थन दे रहे हैं, सारी पार्टियाँ इनको समर्थन देने के लिए तैयार। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसमें नुकसान होगा? निश्चित ही नुकसान होगा। यदि बात नहीं मानी गई, यदि सड़कों पर बैठे हुए युवाओं को नहीं सुना गया तो निश्चित ही नुकसान होगा, क्योंकि आप अपनी तानाशाही, अपनी हिटलरशाही आप जता सकते हो, तब तक जता सकते हो जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी का रौब दिखा सकते हो। परंतु एक दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दिन ऐसा आता है कि जो ये मत है, ये वो हथियार है जिस हथियार की ना धार है परंतु मार बहुत तेज है। और हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में यदि युवाओं की पीड़ा को नहीं समझा गया, युवाओं की बात को नहीं सुना गया, तो इस बार जोरदार जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब क्या होगा वो शायद उत्तराखंड में बैठी हुई सरकार से लेकर दिल्ली में बैठी हुई सरकार के कानों तक पहुंचेगा। तो ये तो सिंचाई विभाग का मामला है। मैं बात करूं जिस प्रकार से आपको युवाओं का समर्थन मिल रहा है लगातार, आपकी बात मैं करूं, अब इनकी बात तो हो गई, आपको युवाओं को समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति के रूप में कहीं ना कहीं आप एक्टिव हैं, तो लगता है कि आगे विधानसभा का आप चुनाव लड़ेंगे और आगे आएंगे, युवाओं की बात रखेंगे, युवाओं के पक्ष को रखेंगे, क्या लगता है? देखिए, लड़ना तो हमारा कर्तव्य बन गया और हम अपने उस पद का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं जो हमारे पास पद है। हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के यदि अध्यक्ष, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब की आवाज़ उठाएं, इन सब की लड़ाई लड़ें। बात चुनाव की रही तो चुनाव का तो अभी कोई ऐसा वो नहीं है, परंतु भविष्य में समय तय करेगा कि क्या होना है।
तो सुनने में आ रहा था जिस प्रकार से कि जो बेरोजगार संघ है, आप अध्यक्ष हैं, आपको कांग्रेस भी ऑफर दे रही है और आम आदमी पार्टी भी ऑफर दे रही है कि हमारे पास आओ, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था। नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी मंशा नहीं है। फिलहाल तो युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, और भविष्य में भी सब कुछ ठीक रहा तो समय ठीक रहा तो युवाओं का सहयोग मिलेगा। दिखाएंगे हम इन सरकारों को, जो सरकारें वास्तव में इस स्टंट के साथ चुनावी कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं कि हम ये करेंगे सो करेंगे। हम इन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें उत्तराखंड में एक कुशासन नहीं, एक सुशासन व्यवस्था की ज़रूरत है। और जो सुशासन है उस व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में यदि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है, और इन ईमानदारी और मेहनती लोगों का फ़ायदा लेकर यहाँ की सरकारें इनको गुमराह कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, अगर 228 पोस्टों को हटाया गया, इनके एक प्रार्थना पत्र से वो पोस्टें ऐड होनी चाहिए थी। हमें उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था चाहिए, परंतु ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ विज्ञप्ति जारी करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर उसके बाद पेपर करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा, मतलब इस अवधारणा को लेकर हमने ये उत्तराखंड नहीं बनाया था कि हमें ऐसी व्यवस्था मिले। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, और इन युवाओं के साथ खड़े हैं। जब भी सरकार कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएगी या सरकार कभी युवाओं के खिलाफ सोचेगी तो हम वहाँ पर सबसे आगे खड़े मिलेंगे और युवाओं के लिए लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से बहुत बड़ा नाम है बॉबी जी का, हम भी लगातार मिलते रहते हैं, पत्रकार हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि कहीं ना कहीं पहाड़ के युवाओं की बात उठाएं। इनको जो है समर्थन पहाड़ के युवाओं का बहुत मिल रहा है, और लगता है आने वाले समय में राजनीति में इनको दिखा जा सकता है। जिस प्रकार से अब ये LT वाले भी बता रहे हैं और नर्सिंग वाले भी बता रहे हैं कि हम गांधी पार्क में धरना लगाएंगे, तो क्या ये गांधी पार्क पूरा धरने की राजनीति नहीं बन जाएगा? कहीं ना कहीं युवाओं की जो आवाज़ एक साथ उठेगी तो सरकार को बिल्कुल दबाने का काम नहीं करेगी। देखिए, मैं पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि धरना स्थल क्यों ज़रूरी है। धरना स्थल वो स्थान है जहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाया जाए, इन हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए जो हमारे ऊपर सत्ताधीश बैठे हुए हैं। और फिर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये उत्तराखंड राज्य है, ये वो उत्तराखंड राज्य है जो आंदोलन के द्वारा लिया गया, आंदोलन लड़कर लिया गया, और इसलिए इस धरना स्थल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्होंने क्या करा, 17 से 22 की जो सत्ताधीश सरकार थी हमारी भाजपा की, त्रिवेंद्र रावत जी जो हिटलर शाही रवैये के लिए जाने जाते हैं, तानाशाही रवैये के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शहर के बीच से धरना स्थल कर वहाँ शमशान घाट में उस धरना स्थल को पटक दिया जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे जो एक्सपायर होते हैं उनको दफनाया जाता था, वो शमशान घाट है। अब सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि हम अगर धरना स्थल पर तानाशाही रवैया अपनाएं और धरना स्थल शहर से बाहर कर दे तो हमारे खिलाफ आवाज़ें नहीं उठ पाएगी। परंतु ये हम कह देते हैं, सरकार ये तय नहीं करेगी कि हमें कहाँ बैठकर धरना करना है, हम तय करेंगे। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं, किसी नेता के घर के बाहर बैठ सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। परंतु सरकार ये ना सोचे कि गांधी पार्क में उन्हें उठा दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस दिन गांधी पार्क से ये तंबू उठ गया उस दिन आप ये देखना कि आए दिन ये हमने रणनीति तय कर दी है, आए दिन किसी ना किसी नेता के घर में, किसी मंत्री के घर में धरना दिया जाएगा। उनके वेटिंग रूम जो बने हुए हैं उस वेटिंग रूम में धरना दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से बॉबी भाई आए हैं, पहाड़ के शेर कहे जाते हैं और पहाड़ की जनता इनके साथ है, और कहीं ना कहीं युवाओं का समर्थन इनको मिल रहा है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सब इनको ऑफर दे रही है। अंदर की जो बात अभी तक मीडिया के पास पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं ये युवा आने वाले समय में मंत्री विधायक आगे बढ़ेगा। और धन्यवाद, मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।